इस कहानी का आगाज हमारी मेन कैरेक्टर से होता है, जो कि एक 21 साला शेफ गु शेंगयन है। हम देखते हैं कि शेंग पूरी एनर्जी के साथ जागती है और होटल पीना के रेस्टोरेंट में अपनी जॉब के लिए तैयार होती है, लेकिन वो पहले ही बहुत देर कर चुकी होती है। जब वो पहुंचती है तो उसका मैनेजर उसका मजाक उड़ाता है कि वो हमेशा लेट आती है। अगरचे उसे खाना पकाने का बेहद शौक है, मगर वो अभी तक मेन शेफ्स में शामिल नहीं है। उसका काम सिर्फ सब्जी छीलने जैसा बुनियादी प्रेप वर्क है, जैसे पहाड़ों जितने प्याज और आलू काटना। वो मेहनत कर रही है ताकि प्रमोशन हासिल करे। बाद में हेड शेफ तमाम किचन स्टाफ को इकट्ठा करता है और कहता है कि आज एक निहायत अहम मेहमान आ रहा है, जो कि एक मशहूर फूड क्रिटिक है और साथ ही होटल खरीदने का भी उम्मीदवार है। वो सबको खबरदार करता है कि उन्हें बेहतरीन रवैया इख्तियार करना होगा, वरना सबकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसी दौरान शेंग का कुलीग और दोस्त दिलाबा उसके पास आता है और जिद करता है कि वो उसके लिए अपनी खास सीक्रेट रेसिपी राइस डिश पकाए, क्योंकि कोई भी उसे शेंग की तरह नहीं बना सकता था। शेंग पहले हिचकिचाती है क्योंकि उसे अपने खाने की डिशेस बनाने की इजाजत नहीं है, मगर दिलाबा के इसरार पर वो तैयार हो जाती है। वो चुपके से स्टोर रूम में जाकर वो डिश तैयार करने लगती है। वो झींगे साफ करती है, अंडे फ्राई करती है, मटर उबालती है और सब कुछ मिलाकर डिश तैयार कर लेती है। आखिर में झींगों से उसे सजाती है। फिर वो डिश दिलाबा को देती है और कहती है कि जब तक वो अपनी सीक्रेट स्पाइसेस नहीं लाती वो इसे हाथ ना लगाए। मगर दिलाबा खाने के लालच में होता है। जैसे वो खाने वाला होता है, उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो प्लेट को एक तरफ रखकर कमरे से बाहर चला जाता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि करीब ही एक खराब इलेक्ट्रिक प्लग है। उसी टाइम वो खास मेहमान जिसका नाम लूजिन है वो भी पहुंच जाता है और उसके पहुंचते ही खराब इलेक्ट्रिक प्लग आग पकड़ लेता है। शेंग जब वापस आती है तो कमरे में आग लगी देखकर घबरा जाती है। पहले वो परेशान होती है, मगर फिर पानी का भरा बर्तन उठाकर आग बुझाने की कोशिश करती है। लूजिन भी किचन की तरफ आता है। वो आग को देखकर बहुत पुरसकून तरीके से कुर्सी पर चढ़ता है और लाइटर की मदद से आग बुझाने के लिए स्प्रिंकल सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। शेंग इसे देखकर समझती है कि शायद वही आग लगाने वाला है और अगर वो पकड़ी गई तो नौकरी से निकाल दी जाएगी। घबराहट में लूजिन को रोकने की कोशिश करती है, मगर लूजिन डटा रहता है। वो एक बर्तन को ढाल बनाकर अपने सर को बचाता है और आखिरकार स्प्रिंकल को चला देता है। पानी बरसने लगता है और आग बुझ जाती है, जिसके बाद वो शेंग को एक नजर देखता है और बगैर कुछ कहे चला जाता है। चंद लम्हों बाद बाकी शेफ्स और मैनेजर कमरे में आ जाते हैं। मैनेजर शेंग को डांटता है और पूछता है कि उसके साथ और कौन है। दिलाबा ने पहले ही शेंग से वादा लिया होता है कि उसका नाम न लेना, इसलिए वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। शुरू में मैनेजर उसकी 6 महीने की तनख्वाह काटने का फैसला करता है। शेंग हैरान रह जाती है क्योंकि नुकसान सिर्फ एक तौलिए और एक पतीले का हुआ था, मगर फिर होटल के ऑनर की कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि खरीदार लूजिन ने खुद ये सब देखा है और अब इस वाक़े की वजह से होटल की कीमत गिर गई है। ऑनर हुक्म देता है कि फौरन कसूरवार मुलाजिम को निकाल दिया जाए। यूं शेंग को पहले ही दिन मुलाजमत से निकाल दिया जाता है। इधर लूजिन और उसका असिस्टेंट 112 रूम नंबर में ठहरते हैं। तभी लूजिन का असिस्टेंट किचन की सबसे बेस्ट डिशेस सर्व करने का कहता है। इधर शेंग घर पर गुस्से में एक झींगे से ऐसे बात करती है जैसे वो लूजिन हो और उसे वो नौकरी से निकलवाने पर कोसती है। होटल में सारे शेफ अपनी बेहतरीन डिशेस बनाते हैं, मगर लूजिन हर एक में फॉल्ट निकालता है। वो कहता है कि उनके आधे पके खाने से उसके दांत भी टूट सकते हैं। सब शेफ गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इंसल्ट फील होती है और उनके पास दिखाने को भी कुछ नहीं बचता। तब दिलाबा को याद आता है कि आग लगने से पहले शेंग ने जो फ्राइड राइस बनाया था वो भी स्टोर रूम में मौजूद है। वो जल्दी से वही डिश लूजिन के सामने रखता है। लूजिन पहले तो बेदिली से चखता है, लेकिन फिर हैरान रह जाता है। वो तारीफ करता है कि अगरचे होटल का इंतजाम बहुत बुरा है, लेकिन उनके पास एक जीनियस शेफ जरूर है। उसे वो डिश बहुत पसंद आती है जिसका नाम है स्काउंड्रियल्स फिंगर फ्राइड राइस। वो कहता है कि उसे उस शेफ से मिलना है जिसने ये डिश बनाई थी, मगर मैनेजर घबराकर झूठ बोल देता है कि वो शेफ छुट्टी पर है। लूजिन यकीन नहीं करता और कहता है कि वो दोबारा होटल की कीमत कम कर देगा। परेशान हाल मैनेजर वादा करता है कि वो फौरन इस शेफ को वापस बुला लेगा। अगले दिन शेंग को उसकी दोस्त शू फोन करती है और बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ उसे धोखा दिया है बल्कि पर्स भी चुरा लिया है। शेंग गुस्से में आती है और एक लॉयल फ्रेंड होने के नाते उससे इंतकाम लेने का फैसला करती है। वो एक पार्किंग में उसकी गाड़ी तलाश करती है और हथौड़ा लेकर पहुंचती है ताकि उसके शीशे तोड़ दे, मगर फिर उसकी सोच बदल जाती है। वो गाड़ी के अंदर आटा, मैदा और पास्ता डालकर उसे बर्बाद कर देती है, लेकिन अचानक गाड़ी का मालिक आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि लूजिन निकलता है। शेंग पकड़ी जाती है। उसने लूजिन को पहचान लिया था, इसलिए वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए खुद को कोरियन जाहिर करती है, लेकिन
लेकिन उसका प्लान उस टाइम फेल हो जाता है जब लूजिन भी उसकी बात का जवाब कोरियन लैंग्वेज में ही देता है। मजबूरन वो मान लेती है कि वो चाइनीज है। लूजिन उसकी तस्वीर और वीडियोस बनाता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। शैंग उससे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करती है और वादा करती है कि वो उसके सारे डैमेजेस पे कर देगी। लूजिन मान जाता है और कंपनसेशन पर बात करने के लिए वो उसे अपना फोन नंबर देता है और कहता है कि अगर वो आधे घंटे में उसे कॉल नहीं करेगी तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। शैंग पैसों के लिए पहले अपनी दोस्त शू के पास जाती है, फिर अपने अंकल के पास, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं। आखिरकार वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है। खुशकिस्मती से उस दिन उनकी बर्थडे होती है, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसे तोहफे में काफी रकम दे देते हैं। उस रात लूजिन की बर्थडे भी होती है, लेकिन उसके ना दोस्त होते हैं ना घर वाले, इसलिए वो अकेला ही बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसे सिर्फ बैंक की तरफ से हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है। भूख लगने पर वो खाने की तलाश में बाहर निकलता है और इत्तेफाक से शैंग के ग्रैंडफादर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। शैंग भी अपने दादा के रेस्टोरेंट में मौजूद होती है। जब एक कस्टमर सी फूड नूडल सूप ऑर्डर करता है तो उसे मौका नजर आता है। हालांकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे सख्ती से मना किया होता है कि वो किचन में ना पकाए, लेकिन जैसे ही उसके ग्रैंडफादर बाहर जाते हैं, शैंग चुपके से खुद वो डिश तैयार करने लगती है। वो अपनी मोहब्बत और जुनून के साथ उसे बनाती है और अपने खास चम्मच का इस्तेमाल करती है। वेटर डिश देने के लिए आता है, लेकिन असल कस्टमर गायब होता है। वो समझता है कि ये सूप नए आने वाले कस्टमर के लिए है, जो और कोई नहीं बल्कि लूजिन होता है। लूजिन हैरान तो होता है, मगर खुशबू उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब वो चखता है तो जायका नाकाबिले यकीन हद तक मजेदार और फेमिलियर लगता है, मगर उसे याद नहीं आता कि उसने ऐसा खाना पहले कहाँ खाया था। वो पूरा प्याला खत्म कर देता है। जोश में वो किचन की तरफ जाता है ताकि इस डिश के पीछे मौजूद शेफ से मिल सके। वहाँ इसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बाल अपने खास चम्मच से बांध रही होती है। वो इस पर दिल हारने ही वाला होता है कि इतने में शैंग के ग्रैंडफादर वापस आ जाते हैं। शैंग डर जाती है कि कहीं वो इसे किचन में ना देख लें, इसलिए वो पीछे के रास्ते से भाग निकलती है। जल्दी में उसका खास चम्मच जमीन पर गिर जाता है। लूजिन वो चम्मच उठा लेता है और इसे ऐसे संभालता है जैसे शहजादा सिंड्रेला के शीशे के जूते को। दादा लूजिन से पूछते हैं कि वो किचन में क्या कर रहा है। लूजिन उस खातून शेफ के बारे में पूछता है, मगर दादा इनकार कर देते हैं कि वहाँ कोई और काम नहीं करता और आखिरकार वो उसे बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन शैंग घर पर होती है कि दिलाबा इससे मिलने आता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो होटल वापस आ जाए, क्योंकि स्वीट 112 में रहने वाले कस्टमर लूजिन को बाकी सब शेफ्स का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस वही डिश पसंद आई जो शैंग ने बनाई थी। वो कहता है कि सबकी नौकरियां खतरे में हैं, इसलिए उसे वापस आना ही होगा। शैंग होटल वापस जाती है और लूजिन के लिए नया खाना तैयार करती है। लूजिन जब उसे खाता है तो मजे में पिघल सा जाता है, मगर अपनी खुशी छुपाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता खाने का ड्रामा करता है। फिर भी प्लेट साफ हो जाना सब कुछ जाहिर कर देता है, इसलिए मैनेजर फौरन शैंग को दोबारा रख लेता है, बल्कि उसकी मांग पूरी करते हुए उसे प्रमोशन और ज्यादा तनख्वाह भी देता है। शैंग समझती है कि अब उसे पूरे किचन में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि उसका वाहिद काम सिर्फ स्वीट 112 के कस्टमर लूजिन के लिए खाना पकाना है और किसी के लिए नहीं। खैर, नौकरी पक्की होने पर वो अपनी दोस्त शू और अंकल के साथ जश्न मनाने का फैसला करती है। वो लूजिन के कमरे के साथ वाला स्वीट बुक करते हैं और रात भर पार्टी करते हैं। शोर शराबा लूजिन को तंग करता है, जो अपने कमरे में काम कर रहा होता है। पार्टी के बाद शू और अंकल सारा बिल शैंग के खाते में डाल देते हैं और शैंग को बेहोशी की हालत में छोड़कर खुद क्लब चले जाते हैं। कुछ देर बाद शैंग नशे में अपनी बालकनी से चढ़कर लूजिन की बालकनी पर पहुंचती है। जब वो अंदर जाती है और उसे देखती है तो इतनी घबरा जाती है कि बेहोश होकर गिर पड़ती है। लूजिन फौरन पहचान लेता है कि यही वो लड़की है जिसने इसकी गाड़ी तबाह की थी। वो रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश करता है ताकि उसे वापस कमरे में भेज सके, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। मजबूरन वो खुद ही उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा देता है। असल में शैंग झूठी बेहोशी का ड्रामा कर रही होती है। वो जानती है कि ये वही शख्स है जिसकी गाड़ी उसने बर्बाद की थी और अब वो उसका इकलौता कस्टमर भी है। आखिरकार वो उठकर इसी रास्ते से भाग निकलती है जिससे आई थी। अगले दिन शैंग किचन में वापस आती है और लूजिन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन लूजिन पक्का इरादा कर लेता है कि वो उस पुरस्कार शेफ से जरूर मिलेगा जिसका खाना उसे पसंद है। जब शैंग उसके लिए लंच तैयार करती है तो दिलाबा के हाथ भिजवाती है। डिश एक अंडा होता है जिस पर एक पड़ लगा होता है। ये दरअसल एक पहेली थी, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। यूं इन दोनों के दरमियान एक खेल शुरू हो जाता है। लूजिन फौरन किचन की तरफ बढ़ता है, मगर दिलाबा वक्त पर शैंग को खबर दे देता है। शैंग जल्दी से कपड़े बदलकर वेट्रेस का हुलिया बनाती है, मुंह पर रुमाल डालती है और बाहर निकलती है। कॉरिडोर में इसकी टक्कर लूजिन से हो जाती है। वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो आग वाले दिन वहाँ मौजूद थी, मगर कुछ न
जाहिर करते हुए वो उसे रास्ता दे देता है, लेकिन उसी टाइम उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि यही वो सीक्रेट शेफ है। अब क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता था, इसलिए लुजिन अब अपनी खामोश इंतकाम की मुहिम शुरू करता है। वो मखसूस डिशेस मांगने के बजाय मुश्किल और वक्त लेने वाले ऑर्डर देने लगता है। मसलन वो 10 किस्म के आलू पकाने का कहता है, हर एक अलग तरीके से। शैंग मजबूरन दिन रात अकेली किचन में रहकर ये सब तैयार करती है, क्योंकि मैनेजर ने हुक्म दिया था कि वो कस्टमर चाहे जब भी खाना मांगे उसके लिए खाना तैयार होना चाहिए। 2 दिन लगातार काम करने के बाद वो थक जाती है और समझ जाती है कि लुजिन ने सब कुछ जान लिया है, इसलिए वो उसके लिए पंपकिन भेजती है, गोया ये पैगाम देने के लिए कि वो थक गई है और आराम चाहती है। लुजिन ये इशारा समझ जाता है। इसी दौरान शैंग की दोस्त शू को पता चलता है कि लुजिन का असिस्टेंट मिंग अमीर आदमी है। वो उसे बिजनेसमैन समझकर उसके करीब होना चाहती थी। शैंग उसकी मदद करती है और होटल से वेटर्स का यूनिफॉर्म चुरा कर देती है, ताकि शू खुद को मुलाजमा जाहिर करके उसकी अटेंशन हासिल कर सके। दूसरी तरफ लुजिन होटल के ऑनर से मुलाकात करता है और किचन में लगने वाली आग और दीगर मसाइल की वजह से कीमत मजीद कम करवा लेता है। शैंग किचन में थकन से सो रही होती है कि मैनेजर उसे बाहर बाग में ताज़ा हवा लेने भेजता है। बाहर लुजिन पूल के पास फोन पर बात कर रहा होता है। शैंग उसे देखे बगैर एक बड़ा गुब्बारा नुमा डॉल फुलाने लगती है। अचानक वो तेजी से फूल कर लुजिन को टकराता है और वो पूल में जा गिरता है। लुजिन का असिस्टेंट सोचने लगता है कि शैंग उसके लिए बैड लक है, क्योंकि जहाँ भी वो लुजिन के करीब होती है कोई न कोई मसला हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद शैंग माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर लुजिन बहुत थका हुआ होता है और उसे मिलने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे सबक सिखाया जाए। वो एक पेचीदा डिश कॉकटेल पॉट का ऑर्डर देता है, जिसमें बेशुमार इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। शैंग पूरी लगन से खाना पकाना शुरू करती है, मगर देर हो जाती है। जब खाने में ज्यादा वक्त लगता है तो लुजिन किचन में देखने आता है। वहाँ किचन खाली होता है और डिश अभी भी चूल्हे पर रखी पक रही होती है। वो उसे टेस्ट करने का फैसला करता है और कुछ मशरूम्स खा लेता है। फौरन ही उस पर जहर का असर हो जाता है और वो शौक में चला जाता है, क्योंकि उसे उन्हीं मखसूस मशरूम से एलर्जी होती है। उसी लम्हे शैंग वापस आती है और उसे फर्श पर गिरा हुआ देखती है। वो तेजी से सोचती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे लिक्विड सोप पीने पर मजबूर करती है, ताकि कैद हो सके। उसके लिए ये एक खेल जैसा था। वो उसके सीने पर जोर डालती है और उसके मुंह से साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं, जबकि वो जहर के असर से मुकम्मल तौर पर बेबस पड़ा होता है। अगले दिन लुजिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि सारा वाकया किचन के कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका होता है और पूरे स्टाफ ने देख लिया होता है। तमाम शेफ्स, जिनमें शैंग भी शामिल होती है, उससे माफी मांगने आते हैं। अब शैंग सोचती है कि उसने काफी मसले पैदा कर दिए हैं, इसलिए वो होटल हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। बाद में लुजिन एक ऐसे रेस्टोरेंट में लंच करता है जिसे वो पहले बहुत पसंद करता था और जिसे उसने बहुत अच्छा रेट किया था, लेकिन इस बार उसे खाना बिल्कुल आम सा लगता है और वो खाना भी पूरा नहीं खाता। उसके जायके की हिस्स शैंग के लाजवाब खानों की वजह से बिगड़ चुकी थी। इसी दौरान मिंग शैंग को कॉल करता है और कहता है कि गाड़ी के नुकसान का पैसा वापस करो, वरना वो अपने पास मौजूद सबूत के साथ पुलिस के पास जाएगा। नेक्स्ट सीन में गाड़ी चलाते हुए वो शू को सड़क किनारे देख लेता है और लिफ्ट देने की पेशकश करता है। इस दौरान वो उसकी बात सुन लेता है कि शू अपनी दोस्त शैंग से कह रही होती है कि उसे कर्ज उतारने के लिए 70,000 युआन चाहिए। इस तरह शू उसके साथ एक डील करती है कि वो रोजाना उसके प्राइवेट शेफ के तौर पर काम करेगी, ताकि वो धीरे धीरे अपना कर्ज उतार सके। उसी रात लुजिन मिंग से कहता है कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढे, लेकिन कोई भी जगह उसे पसंद नहीं आती। आखिरकार वो वापस शैंग के दादा के रेस्टोरेंट आ जाता है। वहाँ शैंग भी मौजूद होती है, जो कि छुपकर किचन में जाकर वही सी फूड नूडल डिश बना रही होती है जो उसने पहले बनाई थी। उसका दादा उसे पकड़ लेता है और डिश फेंकने ही वाला होता है कि लुजिन वक्त पर आकर वो डिश ले लेता है। लुजिन बैठकर खाने लगता है तो शैंग उसे देखकर डिश वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसी दौरान रेस्टोरेंट में पीछे लड़ाई छिड़ जाती है। हंगामे में शैंग एक बोतल फेंकती है जो गलती से लुजिन के सर पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। घबराकर शैंग फौरन घर जाती है, बैग पैक करती है और शहर से भागने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने मिंग खड़ा होता है। वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है तो वो हार मान जाती है और उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। वो दोनों अस्पताल जाते हैं जहाँ लुजिन का इलाज हो रहा होता है। डॉक्टर लुजिन को डांट रहा होता है कि वो सही खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो रही है। शैंग चुपचाप दीवार की तरफ मुंह किए कमरे में दाखिल होती है, जैसे वो गायब हो जाना चाहती हो। मिंग सारे अखराजात का हिसाब लगाता है, गाड़ी की मुरम्मत, अस्पताल के बिल वगैरह, और शैंग से कहता है कि अब उस पर 1,20,000 युआन का कर्ज है। वो उसे अल्टीमेटम देता है कि या तो पैसे दो या फिर वो उसकी रिपोर्ट पुलिस को करेगा। शैंग अपनी जिंदगी का फ्यूचर खराब
नहीं करना चाहती, इसलिए लूजिन की जो भी शर्त होती है वो मानने पर राजी हो जाती है। लूजिन एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है जिसमें लिखा होता है कि शैंग उसके लिए खाना पकाती रहेगी जब तक पूरा कर्ज अदा नहीं हो जाता। शैंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। वो अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लिख देती है ताकि वो भाग न सके। अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। लूजिन उससे एक सी फूड डिश की फरमाइश करता है। शैंग अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक चार्ट लगा देती है जिस पर एक चम्मच नुमा इशारा होता है ताकि कर्ज उतारने का हिसाब रख सके। इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए वो अपने दादा के रेस्टोरेंट से केकड़े और झींगे चोरी कर लेती है। लूजिन पहली बार उसके गरीब इलाके में आता है और हैरान होता है, यहाँ तक कि वो सीढ़ियों पर भी फिसल कर गिर जाता है। दूसरी तरफ मिंग शू के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में डेट पर होता है। इधर लूजिन जब आखिरकार शेंग के अपार्टमेंट पहुँचता है तो शैंग उसे एक महंगे रेस्टोरेंट की वेट्रेस की तरह प्रोफेशनल सर्विस देती है। लूजिन को खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन जब बिल देखता है तो उस पर 3000 युआन लिखे होते हैं। ये शैंग का तरीका था कर्ज जल्दी उतारने का, लेकिन लूजिन फौरन उसकी ट्रिक समझ लेता है। शैंग अपनी नाकामी पर अपने अंकल से मशवरा लेती है। नया प्लान ये होता है कि वो अपनी अदाकारी और हुस्न से लूजिन को मुतासिर करे ताकि वो बिना सोचे समझे पैसे दे दे। इसलिए वो अचानक नरमी और नखरे दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन लूजिन उसकी नई ट्रिक भी समझ जाता है और उल्टा उसे ही अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है। अगले दिन वो उसे सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता देता है, लेकिन शैंग प्रैक्टिकल मिजाज होने के बायस उन गुलाबों को खाने में पका लेती है। इस दौरान वो किचन में बैठकर किताब पढ़ने लगता है ताकि उसे तंग कर सके, लेकिन शैंग इतनी मिर्चें तलती है कि उसकी खुशबू से लूजिन का दम घुटने लगता है और वो किचन से भाग निकलता है। हर खाने के बाद वो शैंग के बिल पर साइन करता है, लेकिन जितनी कीमत शैंग लिखती है उससे कहीं कम कीमत वो दर्ज करता है। वो उसके कर्ज वाले चार्ट को भी बार बार रीसेट कर देता है ताकि वो कभी मुकम्मल ना हो। ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि वो सच में शैंग और उसके खानों से मोहब्बत करने लगता है और उसे अपने करीब रखना चाहता है। शैंग भी अब खुश रहने लगी है और दिली दिल में लूजिन को पसंद करने लगी है। वो लूजिन का एक जूता भी संभाल कर रखती है जो गलती से उसने इसके होटल में पहन लिया था और अब उसे अपने अपार्टमेंट में खुशी खुशी पहनती रहती है। एक दिन उसे एक बड़े रेस्टोरेंट से जॉब की ऑफर आती है जो दरअसल लूजिन ने उसका सीवी भेजकर दिलवाई होती है, लेकिन वो खुशी खुशी उसे ठुकरा देती है क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए खाना पकाना चाहती है। तोहफे के तौर पर लूजिन उसके अपार्टमेंट की सीढ़ियों में 2 नए फानूस लगा देता है ताकि वहाँ रोशनी हो जाए, लेकिन शैंग उसका मजाक उड़ाती है कि वो एक अमीर और बेवकूफ आदमी है जो इतनी मामूली जगह पर इतने कीमती फानूस लगा देता है, और साथ ही ये भी कहती है कि इससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। इसी दौरान एक साइड स्टोरी शुरू होती है। शू जो कि पब्लिक रिलेशंस में काम करती है, वो फिनलैंड के एक अहम तिजारती वफ्द के साथ होने वाला मुआहदा खोने वाली होती है। ऐन मौके पर मिंग आगे बढ़ता है और फिनिश जुबान में रवानी से बात करके उसका मुआहदा बचा लेता है। शू बहुत मुतासिर होती है और पहली बार उसे नए अंदाज में देखती है। दूसरी तरफ एक औरत लेमन बार बार लूजिन को फोन कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल्स इग्नोर करता है। जल्द ही पता चलता है कि लेमन स्विट्जरलैंड में लूजिन की पुरानी असिस्टेंट और काबिल एतमाद कंसल्टेंट है। एक फ्लैशबैक में इंकशाफ होता है कि कई साल पहले लूजिन की मंगेतर ने उसे चुनाव का अल्टीमेटम दिया था कि मेरे और लेमन में से किसी एक को चुन लो। लूजिन ने लेमन का साथ दिया और यूं उसकी मंगनी खत्म हो गई। अब लेमन लूजिन के नए ताल्लुक को लेकर फिक्रमंद है। वो अचानक चाइना पहुंचती है और लूजिन के स्वीट में शैंग का सीवी देख लेती है। वो फौरन लूजिन को याद दिलाती है कि वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को ना भूले और वो उसके लिए स्विट्जरलैंड वापसी की फ्लाइट भी बुक कर देती है। लूजिन के दिल में कश्मकश पैदा हो जाती है। बरसों बाद वो पहली बार खुद को जिंदा महसूस करने लगा था और वो सब शैंग की वजह से था। उसी रात वो शैंग को खाने पर बुलाता है। शैंग समझती है कि वो आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है, मगर इसके बजाय वो उसे बताता है कि वो अगले दिन जा रहा है और ये कि उसका कर्जा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और अब उसे मजीद उसके लिए पकाने की जरूरत नहीं। ये खबर सुनकर शैंग का दिल टूट जाता है, इसलिए वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। घर वापस आकर वो दरवाजे पर बैठकर खामोशी से अखरोट तोड़ने लगती है। हर बार जब वो अखरोट तोड़ती है तो लूजिन के लगाए हुए नए फानूस चमक उठते हैं, जैसे उसकी याद अभी भी उसके आसपास जिंदा हो। अगले दिन दिल टूटने के गम में वो बाजार में दुकानदारों पर गुस्सा करती है और जबरदस्ती उनसे अशिया सस्ती में खरीद लेती है। रात को जब वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाती है। उसका हाथ और टांग दोनों टूट जाते हैं और वो अस्पताल पहुंच जाती है। इसके दोस्त मजाहिया अंदाज में कहते हैं, लगता है तूने लूजिन की बैड लक खुद पर ले ली है। चंद दिन बाद जब वो अपने दादा के रेस्टोरेंट में आराम कर रही होती है तो उसका बचपन का दोस्त शियान वापस आता है। इसी दौरान एक फ्लैशबैक में उनके बचपन की मुलाकात दिखाई जाती है। दूसरी तरफ लूजिन को अस्पताल में शैंग के हादसे की खबर मिलती है। वो फौरन से उसके पास जाना चाहता था, लेकिन तमाम फ्लाइट्स मौसम की खराबी के बायस मंसूख हो चुकी होती हैं, इसलिए वो मजबूरन 5 घंटे की टैक्सी का सफर करता है। एक ऐसी
ऐसा तजर्बा जो कि उसकी आदत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आखिरकार वो शेंग के घर पहुंचता है और देखता है कि शियान उसे घर छोड़ रहा है। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठती है। वो शेंग से झगड़ता है, मगर शेंग उसे याद दिलाती है कि वही था जो पहले उसे छोड़कर गया था, जिसके बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और सैड लूजिन घर वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद उसके होटल का मैनेजर शेंग के घर आता है और उसे दोबारा जॉब की ऑफर करता है। शेंग खुशी से समझती है कि शायद लूजिन ने उसे वापस बुलाया है। वो फौरन जॉब कबूल कर लेती है। पहले ही दिन स्वीट नंबर 112 से एक ऑर्डर आता है, वही कमरा जहां लूजिन ठहरा करता था। वो बहुत खुशी से डिश तैयार करती है और सोचती है कि वो जाती तौर पर लूजिन को खाना देकर माफी मांगेगी, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो अंदर कोई अजनबी मौजूद होता है। वो सदमे में आ जाती है और उसका दिल टूट जाता है कि लूजिन वाकई जा चुका है। इसी दौरान किचन का अमला भी घबराहट में सफाई कर रहा होता है, क्योंकि वो नए मैनेजर से खौफजदा होते हैं और वो निकलता है शेंग का पुराना दोस्त शियान। जब शियान उसे बताता है कि लूजिन उससे मिलने कितनी दूर से आया था, तो शेंग को आखिरकार एहसास होता है कि वो वाकई उससे मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती थी कि वो वापस चला जाए। इसलिए वो फौरन किचन में जाकर उसके लिए एक खास डिश बनाती है। मिंग से फ्लाइट का वक्त पता करती है और भागती हुई एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो तैयारा उड़ चुका होता है। वो मायूस होकर खाना नीचे गिरा देती है, मगर अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो लूजिन वही खड़ा होता है। वो गया ही नहीं था। वो खुशी से झूम उठती है। दोनों वापस उसके घर आते हैं, मगर एक और सरप्राइज उनके इंतजार में होता है। लेमन वहाँ मौजूद होती है और उसने लूजिन के लिए लंच बनाया होता है। शेंग जब देखती है कि लूजिन किसी और औरत, खास तौर पर लेमन का बनाया खाना खा रहा है, तो वो सख्त दिल बर्दाश्त हो जाती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। उस रात लूजिन लेमन का बनाया खाना मुकम्मल नहीं खाता, क्योंकि उसके जायके की हिस्स अब सिर्फ शेंग के खाने से मुतमईन होती है। अलबत्ता वो खुशी खुशी शेंग का बनाया हुआ पूरा केक खा लेता है। अगले दिन लेमन लूजिन के साथ होटल आती है और शेंग से कहती है कि उनके लिए खाना तैयार करे। खाने के बाद वो शेंग पर तनकीद करती है कि उसे रवायती रेसिपीज में जिद्दत नहीं लानी चाहिए और सिर्फ असल इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए। वो शेंग को हकीर साबित करने की कोशिश करती है कि वो महज खुद सीखी हुई कुक है, जबकि वो खुद एक आला यूरोपीय क्लिनरी स्कूल से पढ़ी है। वो ये तासुर देती है कि शेंग लूजिन के मयार के काबिल नहीं। लूजिन शेंग को पुरसुकून करने की कोशिश करता है, मगर शेंग उस पर गुस्सा करती है कि उसने लेमन के खिलाफ उसका दिफा क्यों नहीं किया। ये झगड़ा मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि लूजिन की माँ भी लेमन को पसंद करती है और उसे बहुत असर रसूख दिया हुआ है, लेकिन अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए लूजिन शेंग के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो शरारतों से उसे तंग करता रहता है, लेकिन शेंग दिल ही दिल में खुश होती है कि वो उसके करीब है। जब शियान आता है तो लूजिन जेलस होने लगता है और हर जगह उनके पीछे जाता है। वो जान लेता है कि वो दोनों एक पहाड़ी शहर में कुकिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है और छुप कर उन्हें देखने लगता है। यहाँ तक कि वो उन्हें विशिंग वॉल पे भी देखता है और शियान की विश को अपनी विश से बदल देता है। शेंग को भी आखिरकार रियलाइज हो जाता है कि लूजिन उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लूजिन कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाता तो वो वहाँ से चली जाती है। वो भागकर उसके पीछे जाता है और वो बेबसी में सब कुछ एतराफ कर लेता है। वो कहता है कि वो उसकी सारी हॉबीज जैसे फोटोग्राफी और तीर अंदाजी सीख लेगा, बस ताकि वो दोनों साथ रह सके। शेंग खुशी से झूम उठती है। जब वो पूछती है कि क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करता है, तो वो एतराफ करता है कि हाँ, बहुत ज्यादा। उसी लम्हे होटल के ऑफिशियल्स आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि यही वो मशहूर लूजिन है जो उनकी प्रॉपर्टी खरीदने और डेवलप करने वाला है। कुछ दिन बाद शेंग दोबारा होटल आ जाती है, लेकिन बाकी शेफ्स, खास तौर पर शेफ यू, उसके लूजिन से ताल्लुक पर हसद करने लगते हैं और समझते हैं कि उसे प्रमोशन सिर्फ इसी वजह से मिल रही है। जिसके बाद होटल में नया हेड शेफ चुनने का मुकाबला रखा जाता है। जज खुद नई होटल ऑनर यानी कि लूजिन की माँ होती है, जो सब खानों को ब्लाइंड टेस्ट करेगी। लूजिन शेंग को प्रैक्टिस करवाता है, उसके खाने चखता है और उसे मशवरे देता है। इस दौरान वो उसे अपने मुश्किल बचपन के बारे में भी बताता है कि उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसकी माँ ने किस तरह मेहनत से बिजनेस की दुनिया में मुकाम बनाया है। शेफ यू उनकी बातें सुन लेता है और इस तरह उनके रिलेशनशिप के बारे में उसका शक यकीन में बदल जाता है। मुकाबले का दिन आ जाता है। शेंग और शेफ यू दोनों अपनी बेहतरीन डिश पेश करते हैं। शेंग पहला राउंड जीत जाती है और बाकी शेफ खसूसन यू गुस्से से भर जाते हैं। वो समझते हैं मुकाबला रिगिंग से भरा है। शेफ यू शेंग पर इल्जाम लगाता है कि उसने ये मुकाबला जीतने के लिए लूजिन को इस्तेमाल किया है, लेकिन शेंग उसकी बातों की परवाह नहीं करती और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए लूजिन को अपने दादा के रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाती है। लूजिन खामोश और पुरसुकून डिनर की उम्मीद करता है, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट उसके रिश्तेदारों और नेबर्स से भरा होता है। शेंग के दादा उसे अलग ले जाते हैं और कहते हैं कि शेंग को कोई तकलीफ न देना
देना और ये भी कि ये सब लोग ही शैंक के परिवार का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ मिंग और शू की मोहब्बत भी परवान चढ़ती है और मिंग उसका दिल जीतने के लिए अमीर बनने का ख्वाब देखता है। हेड शेफ मुकाबले का आखिरी मरहला शुरू होता है। लूजिन की माँ भी हतमी जज होती है। शेफ यू इंतकाम की साजिश रचता है। वो शैंक की डिश गायब करके उसे बिगाड़ देता है और फिर वापस लाकर रख देता है। जब डिश पेश की जाती है तो वो बदसूरत और बेतरतीब लगती है, जैसे बचा कुचा खाना हो। ये एक बड़ी इंसल्ट थी। लूजिन की माँ गुस्से से भड़क उठती है और मैनेजर शैंक को फौरन बाहर निकाल देता है। बाकी शेफ्स खुश होते हैं कि उसे आखिरकार सजा मिल गई, लेकिन लूजिन उसके साथ खड़ा रहता है और कहता है कि उसे शैंक पर पूरा भरोसा है। दिलाबा उसे बताता है कि ये सब यू की साजिश है, इसलिए लूजिन यू को बेवकूफ बनाकर उससे इकरारे जुर्म करवा लेता है, जिसके बाद यू को फौरन निकाल दिया जाता है। शैंक का अंकल और शू लूजिन की माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ दौलत की बुनियाद पर शैंक का फैसला कर रही है, जो नाइंसाफी है। तभी लूजिन आकर अपनी माँ को उस ट्रैप के बारे में बताता है जो कि शैंक के लिए सेट किया गया था और आखिरकार वो अपनी गलती मानकर शैंक को दोबारा लंच के लिए बुलाने को कहती है, जहाँ वो शैंक से कहती है कि वो उसके बेटे से दूर हो जाए ताकि वो काम पर तवज्जो दे सके। शैंक उनसे दूर जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो लूजिन और उसकी माँ के दरमियान नहीं आना चाहती थी। लूजिन को जब इस चीज का पता चलता है तो वो अपनी माँ को समझाता है। आखिरकार वो मान लेती है कि वो गलत है और असल में सिर्फ शैंक का इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए अब वो उनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है। लूजिन शैंक के अपार्टमेंट दौड़ता है बिल्कुल उस वक्त जब वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ ने उनकी शादी की मंजूरी दे दी है। ये सुनकर शैंक खुशी से झूम उठती है। आखिर में सबको हैप्पी एंडिंग मिलती है। मिंग और शू की शादी हो जाती है, यहाँ तक कि शियान और लेमन भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शैंक की बर्थडे पार्टी में लूजिन उसे एक केक देता है जो उसकी फरारी की शक्ल का होता है, वही कार जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। केक के ऊपर शादी की अंगूठी रखी होती है। वो उसे प्रपोज करता है और शैंक खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यूं उनकी ये कहानी एक खुशगवार अंजाम के साथ मुकम्मल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।